पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है और 2 साल के कार्यकाल में आपको नहीं लगा कि मैं सीपीएस नहीं बनाऊं, मैं कैबिनेट के दर्जे के साथ चेयरमैन नहीं बनाऊं, और आपको ये नहीं लगा कि उस वक्त तो आपने गारंटी सत्ता को हासिल करने के लिए गारंटियां दी आपने, और गारंटियां 1 नहीं 2 नहीं 10 गारंटियां दी, जिसमें आपने तमाम तरह के वादे किए हैं। अगर वादे किए हैं तो पूरा करना भी जो है, वो जिम्मेवारी भी जो है वो सरकार की है। अब ये दोष दे करके भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार जयराम ठाकुर को हम दोष देते हैं, नरेंद्र मोदी जी को दोष देते हैं। कोई इस बात को मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार है क्या? जब तक जयराम ठाकुर था हमने समय पर सैलरी दी है, समय पर पेंशन दी है, और हमने समय पर जो मेडिकल रिम्बर्समेंट कर्मचारियों की दी है, एरियर्स दिए हैं, डीए की किस्तें दी है। लेकिन आज जब जिम्मेवारी सुक्खू जी की है तो उनको अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। कब तक आप इस तरह से इस जिम्मेवारी से भागते हुए अपने आप को जो है वो दिखाते रहेंगे? ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। और दूसरी बात, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की अगर बात कर रहे हैं, तो छोटी सी बात को लेकर के आज देखिए, मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति, अगर सरकार पेंशन और सैलरी देने की स्थिति बन रही है, वो बन रही है केंद्र सरकार की वजह से। केंद्र सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा 550 करोड़ के लगभग, वो 5 तारीख को आएगा, 6 तारीख को आएगा, तब जाकर के ये 6 तारीख को सैलरी देने की स्थिति में हो पाएगी। तभी आज तारीख भी तय कर दी कि हम 6 तारीख को सैलरी देंगे, और उसके बाद 10 तारीख को केंद्र सरकार जो पैसा जो है, वो जो हमारे सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर है, वो पैसा आएगा, और वो पैसा आने के बाद फिर हिमाचल प्रदेश में जो है ये पेंशन देने की स्थिति में हो पाएंगे। और इस बीच में ये भी तय है कि जो ट्रेजरी की जो लिमिट है, लिमिट से ज्यादा 750 करोड़ रुपए आप ऋण ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि उस ऋण को भी ये एग्जॉस्ट करेंगे, वो भी ओवरड्राफ्ट करेंगे। ओवरड्राफ्ट के साथ फिर आखिरकार ये सैलरी देने की स्थिति में हो पाएंगे। लेकिन ये दौर बहुत लंबा चलने वाला है। आज के हालात ऐसे बने हैं कि इस दौर से निकलना अब कठिन है। कोई ऐसा कोई करिश्मा तो है नहीं प्रदेश सरकार के पास जिसके आधार पर ये सारी चीजों को ठीक पटरी पर ला सकते हैं, जल्दी ला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि मुख्यमंत्री फिर भी सदन को गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है हिमाचल प्रदेश में। अगर संकट नहीं है तो पेंशन क्यों नहीं, सैलरी क्यों नहीं, विकास कार्य को बंद क्यों किया जा रहा है? ये तमाम प्रश्न है जिन प्रश्नों का जवाब देने की आवश्यकता है। असेंबली में और भी फर्दर डिस्कशन इस पे आएगा सर। देखिए, हमने आज हमने वॉकआउट किया है, और वॉकआउट इस वजह से किया कि हमने 130 में सोची थी कि डिस्कशन होगी। हालांकि हमने नियम 67 के अंतर्गत नोटिस दिया था कि प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक व्यवस्था के बारे में तुरंत चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो ना नियम 67 के अंतर्गत लगी और ना 130 के अंतर्गत। इसलिए मैंने उठाया था ये मामला, और इस पर मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट देने के लिए खड़े हो गए, और स्टेटमेंट बहुत लंबी चौड़ी देने का, और उसमें फिर वही गीत कि जयराम ठाकुर दोषी है, यहाँ नरेंद्र मोदी दोषी है। तो ये मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को लेकर के फिर सदन को गुमराह करने के सिवा कोई और बातें नहीं है। हकीकत यही है कि संकट है, और संकट और ज्यादा गंभीर होता दिख रहा है। इसके अतिरिक्त सर, वेंसडे को 2 तारीख को 130 के रिप्लाई में जो रेवेन्यू मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है, जिसमें वो कंगना रनौत को कुछ आपत्तिजनक बयान ये रेज हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो हिमाचल इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि उनका जो मेकअप खराब हो जाएगा। इवन कंपैरिजन किया गया, वो ये भी फर्क नहीं रहेगा कि उनकी माँ है, या इस तरह के बयान आना। मैं समझता हूँ कि जो जगत सिंह नेगी जी सदन में वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री हैं, कभी भी उन्हें जिम्मेवारी के साथ जवाब आज तक दिया नहीं किसी भी विषय को लेकर। वो कहीं भी बोलते हैं तो जिसको बोलते हैं ना कि भाई उठ टांग बोलना, जिसको शब्द हमारी इसमें इसको एक्सप्लेन करना में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सही नहीं बोलना, गलत बोलना और गलत बातें करना, और महिला के बारे में हमेशा संभल करके बोलना चाहिए। अगर हिमाचल आएंगी, बारिश में उनकी जो है वो उनका मेकअप खराब हो, कोई तर्क बनता है, कोई बात होती है। मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह से बोलना चाहिए।
जो बोला उनने उसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए। वो कह रहे हैं इस तरह के मुद्दे को उठाना रादर जो हिमाचल को मदद मिलनी चाहिए उस पर फोकस करना चाहिए बीजेपी और विपक्ष। नहीं, देखो बीजेपी गंभीरता पूर्वक मसले को उठा रही है। केंद्र सरकार को भी हमने जानकारी दी कि प्रदेश की स्थिति यह है और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। तो उसमें वो नहीं हमको दिशा निर्देश देंगे, वो हमको गाइड नहीं करेंगे कि हमको क्या करना है, लेकिन हम जो जनहित के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इस तरह के बयान को प्रोसीडिंग से एक्सपेंड कर लिया। नहीं, देखिए निश्चित रूप से बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी से कि उस टिप्पणी को विधानसभा की कार्यवाही से निकाला जाए। थैंक यू।